Hey everyone, today I am going to share how to fill OMR sheet. यदि आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हो और आप बिगनर हो, आपको नहीं पता कि हमें OMR शीट कैसे फिल करनी है, तो आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि OMR को भरना कैसे है विद इन टाइम में, मीन्स टू से विद इन पीरियड्स में, जो आपको 2:30 जो आपको टाइम मिलेगा, 2 hours 30 minutes का जो आपको टाइम मिलेगा, उसके अंदर ही अंदर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मीन्स टू से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो OMR शीट को भरते टाइम आपको क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलतियां कर देते हैं जिससे उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई होकर भी डिसक्वालीफाई हो जाता है। आपने 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और आप क्वालिफाई हैं, आपने 100 क्वेश्चंस आपके सही हैं, बट किस मिस्टेक की वजह से आप डिसक्वालीफाई हो गए आपको नहीं पता। तो OMR शीट को भरना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सही तरीके से भरना। आपको क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है, जो स्टूडेंट मोस्टली करते हैं। यदि आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो OMR शीट को भरते टाइम आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको जो भी OMR आपको शीट मिली है उसमें आप जो भी रोल नंबर भरो, एप्लीकेशन नंबर भरो। पहले अपने रोल नंबर को काउंट करना, फिर अपने कॉलम को काउंट करना, जो आपको शीट मिलेगी उस कॉलम को काउंट करना। पहले आप अपनी कॉपी के एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, इनको काउंट करना। आफ्टर दैट आपको जो OMR शीट मिली उनको काउंट करना, उन कॉलम्स को काउंट करना। फिर धीमे धीमे उन पर डिजिट लिखना और डिजिट के अकॉर्डिंग उनको फिल करना। ये मत करना कि हमने एक नंबर लिखा और फिल करने लगे, दूसरा नंबर लिखा फिल करना, ना ना, ये गलती मत करना। पहले आप पूरा रोल नंबर लिखना ऊपर, फिर इसके बाद आप नीचे फिल करना। ऐसे ही सेम एप्लीकेशन नंबर, ऐसे ही आपको अपना जेंडर फिल करना है। ABCD जो भी आपकी बुक क्वेश्चंस पेपर होगा, क्वेश्चंस पेपर एक कॉपी जैसी होती है, आपको 60-20 पेज की एक कॉपी मिल जाएगी, उसके अंदर ही बुकलेट है, तो वो आपकी बुकलेट होती है। बुकलेट का नंबर क्या है, तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी भरने से पहले उस कॉलम को काउंट करना, नंबर को बहुत ध्यानपूर्वक भरना। आफ्टर दैट उन सर्कल्स को अच्छे से सर्कल करना। ये तो हो गई OMR को भरने की बात। दूसरी चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो आपको नहीं करनी है। कोई भी, जैसे आपको एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 है तो हम 4 में ही फिल करेंगे। ऐसा मत करना कि हमें 3 भी लग रहा तो हमने 3 भी फिल कर दिया ना, ये रॉन्ग माना जाएगा, वो आपका काउंट नहीं होगा। तो आपको 4 कॉलम में से एक ही फिल करना है, डबल फिल नहीं करना है। यदि आप डबल फिल कर देते हैं तो वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा। सेकंड चीज़, वाइटनर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वाइटनर अलाउ भी नहीं होता और वाइटनर से फिर कॉपी आपकी डिस्क्वालीफाइड में चली जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। रोल नंबर भरते टाइम, एप्लीकेशन नंबर भरते टाइम सारे डिजिट को अच्छे से लिखना है, फिर उनके नीचे सर्कल करना है। आफ्टर दैट किसी क्वेश्चंस को हमें दोबारा फिल नहीं करना है, मीन्स टू से 2 सर्कल पर हमें फिल नहीं करना है, एक क्वेश्चन का एक ही सर्कल फिल होगा। ओके, एंड कोई भी क्वेश्चंस हमें नहीं छोड़ना है। 150 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर है तो 150 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की, कि हमें टाइम मैनेज कैसे करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज आपको बताने वाली हूँ, जो गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं 150 मार्क्स में, देखो हमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको फटाफट टिक कर मारो। ये मत सोचो कि बाद में करेंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले क्वेश्चंस पेपर में फिल कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपना सर्कल फिल करेंगे ना, ये बड़ी मिस्टेक है। आपने क्वेश्चन यहाँ पढ़ा, सर्कल फिल करा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, तीसरा यहाँ सर्कल फिल करा। आपको ये सोचना ही नहीं है कि हम पहले पूरा बुक को कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम लास्ट में भरते रहेंगे। जो स्टूडेंट लास्ट में फिल करते रहते हैं ना सर्कल, वो उनका टाइम ही ओवर हो जाता है और कई क्वेश्चंस उनके छूट जाते हैं। तो कोशिश करना कि टाइम मैनेजमेंट हमें ऐसा रखना है कि 2 से 30 आवर्स का जो हमें टाइम मिल रहा है ना, जो 2 से ढाई घंटे का हमें टाइम मिल रहा है, उसमें हम अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, एक भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे। हमें जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो। आप ये मत सोचो कि ये मुझे नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो, जो आ रहा तो आपको वो चीज़ें क्या करनी है, फटाफट उनको कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो चीज़, जिन क्वेश्चंस पर आपको डाउट था
वो कंप्लीट कर लेना है। मीन्स टू से जो आपको आ रहा वो फटाफट आपको टिक कर देना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं फिर आराम से आप उन क्वेश्चंस को करते रहना। ऐसा ना हो कि बुकलेट में सारे क्वेश्चन टिक कर मारो, हमारी शीट पूरी खाली हो, लास्ट मोमेंट पर आप टाइम देखो, टाइम को देखते देखते जल्दी जल्दी भरो तो ए का बी भरा जाए, बी का सी भरा जाए। ये गलती मत करना, और ये मोस्टली स्टूडेंट के साथ होती ही होती है। 100 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, बट जो लास्ट के 50 क्वेश्चन उसमें सोचते रहेंगे, फिर लास्ट में सोचेंगे क्या होना चाहिए, और फिर ये देखते देखते उनका पीछे वाला पोर्शन ही छूट जाता है। जो आ रहा है वो पहले, पैसेज पहले, क्योंकि पैसेज को पढ़ने में टाइम लगता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है हमें उस पर ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट हमें अच्छे से आ रहा है, जैसे हमें सीडीपी बहुत अच्छे से आती है, हमें इंग्लिश अच्छे से आती है, हमें ईवीएस अच्छे से आती है, पहले जो आ रहा है उसको कंप्लीट कर लो। मैथ्स हमारी वीक है, इंग्लिश हमारी वीक है, हम इनको बाद में देखेंगे, बट जो हमें आ रहा उस पर हमें क्या करना है, फटाफट हमें सर्कल फिल करना होता है। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। और बहुत सारे स्टूडेंट को आते हुए भी पेपर छोड़कर आ जाते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है टाइम मैनेजमेंट की। एक चीज़ ध्यान रखना, आप एग्ज़ाम में देखो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि 2 से 3 बार आपके पास टीचर आएगा, फिर यहाँ साइन, फिर यहाँ सिग्नेचर, फिर यहाँ थंब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आप ये सोचना कि मेरे पास कम टाइम है और इतने टाइम में मुझे क्या करना है, अपना एग्ज़ाम पेपर देना है। कुछ भी नहीं सोचना है आपको गाइस, अपने ऊपर विश्वास रखो, जो मैंने पढ़ा है वही चीज़ें आएंगी। और जो आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, बस जो लग रहा है आपको कि ये इसका ये होगा, बस कर मारो। इससे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में कोई किसी का नहीं होता है, सब सेल्फिश होते हैं, ये सोचो। और हम भी सेल्फिश हैं, क्योंकि हमें अपना करना है, क्योंकि टाइम निकल जाने के बाद हमारी पूरी मेहनत बेकार है। तो हमें क्या करना है, ओएमआर शीट को हमें बहुत अच्छे से फिल करना है। दूसरी चीज़, हमें टाइम मैनेजमेंट जो है वो चीज़ आपको आना चाहिए कि हमें किन सब्जेक्ट को पहले करना है, किन को बाद में करना है। जिनका सब्जेक्ट जो भी वीक है उसको वो बाद में करें, और जो हमें आता है, जिस सब्जेक्ट पर हमारा बहुत अच्छा फोकस है, उसको हमें पहले करना है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक चीज़ और, लैंग्वेज का ध्यान रखना। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 आपका हिंदी है तो पहले हिंदी सॉल्व करना, और लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश है, संस्कृत है, तो फिर सेकंड लैंग्वेज वो करना। बहुत सारे स्टूडेंट तो लैंग्वेज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हिंदी के बाद इंग्लिश करने लग जाते हैं, जबकि उनका संस्कृत है, इंग्लिश है। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके यदि संस्कृत है तो उसके बाद संस्कृत वाला पोर्शन आपको फिल करना है, क्योंकि उस बुकलेट में हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, संस्कृत भी होगी, सारे सब्जेक्ट होंगे, बट आपका जो भी लैंग्वेज है उसको फिल करना है आपको। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड देखो, मैंने मॉक बता दिया आपको, मॉक हो गए आपके, प्री वाई क्यू हो गए आपके, मैराथन हो गया, रिवीजन हो गया, सब हो गया। ओएमआर को समझाना था वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखना। और एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी नर्वस मत होना। जो आ रहा है हमें उसको फटाफट फिल करो, जो नहीं आ रहा उसको हम बाद में सोचेंगे। पैसेज बड़े होते हैं तो फटाफट उनको सॉल्व करने की कोशिश करना कि एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए, और हमें एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। एनी हाउ कैसे भी करके हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हो सकता है कि जो हमने बस लगा दिए हों वो भी हमारे सही हो जाए। तो क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। स्टूडेंट करते हैं बट आपको नहीं करनी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर सारी चीज़ें डिस्कस कर दी आपके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप कितने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उस पर ट्रस्ट करते हो। एंड बस बनी रहो, जितना मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जितने भी लोग यूपी टेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सब सफल हो जाओ, और ये लास्ट एग्ज़ाम हो आपका यूपी टेट का। इसके बाद आपको सुपर टेट और टीजीटी, केवीएस, एनवीएस ये सब देने का मौका मिले। ओके, सो बाय बाय।